श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विशेषताएं है और इसे कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसको करने से हमको क्या फल की प्राप्ति होती है, सब आज आपको मैं सब से बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, वैसे तो जो अपरा एकादशी उसको अचला एकादशी भी कहते हैं, ये शुरू होने वाली है। वैसे तो ये 2 तारीख को शुरू होने वाली है, लेकिन 2 तारीख को हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों? तो ये हमारे कुछ पंडित ऐसे कहते हैं कि ये उदित स्थिति में नहीं होने से कारण हमको ये 3 तारीख को ही करनी पड़ेगी। तो 3 तारीख को करेंगे तो पारना हमको 4 तारीख को करना है, 4 जून को करना है। तो पारना का समय मैं आपको बताऊँगी, लास्ट में बताऊँगी। और जिस एकादशी का करने से हमारा क्या कल्याण होता है और करने से हमारे कौन से जो पाप है जो नष्ट होते हैं, ये आपको मैं आज बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, ये व्रत कौन सा है, इसका क्या नाम है, इसके करने से हमको क्या फल की प्राप्ति होती है, ये पूरा सविस्तर से बताइए। तब इस व्रत को किसने पहले किया था और इसका नाम भी क्या है, ये सब बताया था श्री हरि कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को। तो फ्रेंड्स, आप भी और से सुनिए इसका क्या महात्म्य बताया था श्री कृष्ण जी ने। कृष्ण जी ने कहा था कि जो बड़े बड़े पाप होते हैं, हम निंदा करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े पातक होते हैं, इससे मुक्ति मिलती है। इसको अपरा या अचला ऐसे भी कहा जाता है। ये ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ी जाती है। इसके उपास करने से हमको ख्याति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, हमारा पाप रूपी जो ईंधन होता है ये पूरा जल जाता है। जिनके पूर्वज भूत प्रेत अकाल मृत्यु, उनको पता है अकाल मृत्यु उनके पूर्वजों को प्राप्त हुई है, वो सब इस व्रत को करके अगर संकल्प छोड़े तो अपने पितरों के नाम से, इससे उनको मुक्ति संभव है। ये 100% सही बात है, ठीक है। ये हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो अगर आपने एकादशी की है तो आपको एकादशी का पूर्ण आपके पुत्र के नाम, समझो जो अपने पितर होते हैं, जो पितामह बोलते हैं, उनके नाम से उनको दान करना पड़ेगा। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वो सब के पाप नष्ट हो जाते हैं, अपने पूर्वजों को मुक्ति वो दिला सकते हैं और उनको वैकुंठ का वास प्राप्त हो सकता है अगर आप अपने पितरों के नाम से ये दान करते हैं। तो व्रत को जब भी हम व्रत करते संकल्प लेते हैं, वो पता है फ्रेंड्स, ये जो बेसिक नेम है, संकल्प लेने से ही हमको संकल्प लेना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। तो आपको पता है एकादशी का जो उपास होता है हमको 3 दिन का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो हम दशमी को एक से भोजन करते हैं, द्वादशी को और हम एक से भोजन करते हैं, और एकादशी कुछ भी नहीं खाते। आप सबको पता है ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, चावल नहीं खाते, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो ये बेसिक नियम आप सबको पता है। और इसमें एक छोटी सी कथा आती है फ्रेंड्स। एक महिध्वज नाम का एक छोटा भाई था, उसका नाम था वक्रध्वज। तो वो अपने भाई से बहुत जलता था। महिध्वज तो बहुत धर्मात्मा था और धर्मपरायण था और अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसका भाई थोड़ा क्रूर स्वभाव का था। वो अपने भाई का राज्य जब्त कर लेना चाहता था, हड़पना चाहता था। तो उसने एक दिन क्या किया, बड़े भाई को मार दिया। छोटा था फिर उसने बड़े भाई को मार दिया और उसको पीपल के झाड़ के नीचे उसने दबा दिया मार के। वो तो राजा था और ये स्वतः राजा बन गया अपने भाई को मार के। तो जब वो उसका भाई पीपल के नीचे उन्होंने दबा दिया तो क्या हुआ, वो उसका भाई प्रेत बन गया। और जंगल में जो पीपल के नीचे जब वो मृत्यु होने के बाद कुछ दिन बाद ही लोगों को परेशान करने लगा प्रेत बन के। सही कोई आते जाते जो वहाँ से जाते थे उनको डराता था। तो ऐसा करते एक दिन वहाँ से धूम नाम के ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा प्रेत ने उनको भी परेशान करने का प्रयत्न, उनको परेशान किया। तो उस प्रेत को मुक्ति लाने के लिए धूम ऋषि महात्मा जी ने जिसके नाम से एकादशी का व्रत किया, वही एकादशी है ये अपरा एकादशी। तो एकादशी का व्रत करने से वो प्रेत को छुटकारा मिला और वो वैकुंठ के धाम चला गया। श्री कृष्ण जी ने उसको मुक्ति प्राप्त करा दी। तो इस व्रत को करने से हमको मुक्ति तो मिलती है, हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। मैंने आपको इस व्रत का जो
कथा कही है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो व्रत कथा सुनाई है, व्रत करने से सभी हमारे ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट होते हैं और हमारे पूर्वजों को, हम स्वतः, हमको भी, हमारे भी अगर अकाल मृत्यु हुई है तो हमने अगर भी पहले व्रत किया तो कोई हमारे व्रत करे ना करे, हम स्वतः करके गए हैं तो हमारी मृत्यु अगर समझो कैसे किस तरह से हुई हो इन केस, तो भी हमको गति मिलती है। तो ये जो व्रत कथा थी फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताई है, तो ध्यान से सुन लीजिए। 3 तारीख को आपको अपना एकादशी का उपवास करना है और आपको पारना सुबह आप 5 बजे से 7 बजे तक कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक बात फ्रेंड्स, जो लोग भी उपवास करते हैं उनको लहसुन प्याज नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। छोटे छोटे नियम है फ्रेंड्स, अवश्य पालन कीजिए। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। श्री स्वामी फ्रेंड्स, नेक्स्ट जल्दी मिलूंगी आपके लिए एक धन लक्ष्मी का अच्छा हुआ एक उपाय लेके। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।